मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह की देवीयता के बारे में, उनकी डिविनिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो बाइबल में वर्णित है, हम वहां से देख रहे हैं। और इसी की कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण आयत है जिसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6ठी आयत में आया है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। वहां यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 3 चीज प्रभु ने कही। पहली चीज कही मार्ग, मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। जिस मार्ग पर चलना है वो मार्ग ही प्रभु यीशु मसीह, वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह। किसी और ने नहीं कहा, ना अब्राहम ने कहा, न इसाक, न याकूब, न मूसा ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, मेरे द्वारा जो है तुम पिता तक पहुंच सकते हो। दूसरी बात प्रभु ने कही कि सच्चाई में हूं। पिलातुस के सामने जब वो खड़े थे, पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य तेरे सामने खड़ा है। प्रभु का वचन सत्य है, वचन सत्य है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और बिना सत्य के पिता तक नहीं पहुंच सकते। सत्य को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और तीसरा शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन मैं ही हूं। मैं हूं ऐसा नहीं, मैं भी हूं ऐसा भी नहीं। बहुतों के साथ मैं भी हूं, उनमें एक मैं भी हूं, नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं। ना और कोई मार्ग है, ना और कोई सच्चाई है, ना और कोई जीवन है। एक महत्वपूर्ण चीज जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी को बताती है, उनके परमेश्वरत्व के गुण को प्रकट करती है। हम प्रभु का बारंबार धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे प्रभु को जानते हैं जिसके सामने सारा स्वर्ग झुकता है, सारे स्वर्ग के स्वर्गदूत झुकते हैं, पृथ्वी और जो कुछ है वो उसके सामने झुकती है। उसके पावर के साथ हम भी प्रभु के सामने आते हैं। और थोड़ी देर तक मेरे साथ आए, हम इस पर ध्यान करेंगे। जैसा प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और प्रभु ने वो तरीका बता दिया कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो लोग द्वार से नहीं कहीं और से प्रवेश करते हैं वे चोर और डाकू, लेकिन जो द्वार से प्रवेश करता है वो न सिर्फ सही रास्ते पे चलता है, वरन अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर के बुलाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नाम ले लेकर के बुलाता हूं। नाम, मैं तुम्हें सब तुम्हारे बारे में जानता हूं, मैं सब तुम्हारे बारे में जानता हूं। और प्रभु ने, जैसे मैंने कहा, 3 चीजें कही कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। और इसलिए हमने देखा भी था कि प्रभु ने कहा कि अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए लायक था, और जब उसने देखा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभु ने कहा कि मेरे द्वारा तुम्हारी पहुंच पिता तक है, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं सकते।
या यूं कहें कि बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी यदि उसके पास प्रभु नहीं तो वो एक कंगालों की तरह है। लेकिन यदि दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति जिसके पास प्रभु है, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाएगा। जिसके पास परमेश्वर का बेटा है, उसके पास जीवन है। और हमारी पहुंच प्रभु के पास इस रीति से, और जैसा हमने देखा कि आगे भी हम देखेंगे प्रभु की दिव्यता को, उनके परमेश्वरत्व होने को, जिन्होंने कहा कि मैं सच्ची दाखलत हूं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, मैं जगत की रोटी हूं, मैं जगत का उजाला हूं, मैं द्वार हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं हूं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पिता तक पहुंच सकते हो, मेरे द्वारा तुम पिता तक पहुंच सकते हो। जिसने मुझे जाना उसने पिता को जान लिया, उसने पिता को जान लिया। और प्रभु यही शिक्षा जो है अपने जीवन में लोगों को देते रहे। और हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं हूं, मैं जो स्टेटमेंट प्रभु का आया, वो कहा कि प्रभु ने हमें बताया कि हम प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही मार्ग है, प्रभु सत्य है, प्रभु सत्य है और प्रभु जीवन है। इस पार यदि यहां तक जाना है, उस स्वर्गीय जीवन में जाना है, तो ये वो रास्ता है। और जिसके पास प्रभु नहीं, वो इस आग में हमेशा हमेशा के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे द्वारा तुम जीवन पाओगे। और इस खाई में, जो इस खाई को पाटता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बलिदान, जहां प्रभु ने लोगों को इस जीवन में सिखाया। और जिन्होंने ये रास्ते को पार किया, वो पिता से उनकी मुलाकात हो गई। कई लोग हैं जो आज भी इस बात से वंचित हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि पिलातुस के सामने जब प्रभु खड़े हुए, पिलातुस ने पूछा कि सत्य क्या है। प्रभु ने कहा सत्य तेरे सामने खड़ा है, सत्य तेरे सामने खड़ा है। और यूहन्ना 17:17 में कहा प्रभु ने कि तेरा वचन भी सत्य है। जो वचन हम उठाते हैं, ये वचन भी सत्य वचन है। और प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मेरे द्वारा तुम्हारी पहुंच इस स्वर्गीय स्थानों में, पिता के पास हम पहुंच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके लिए कोई बलिदान नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी दुआ है जो आप अपने हृदय में कह सकते हैं कि प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु मुझे अपना जीवन दे, प्रभु मुझे सत्य से अवगत करा, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह की ओर जो है इंगित करता था, और नया नियम प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। पुराना नियम हमें बताता है कि हम परमेश्वर के पास इन रीति से पहुंच सकते थे, लेकिन नया नियम हमें बताता है कि हम मात्र छोटी सी दुआओं से परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं।
और प्रभु हमको ग्रहण करने को भी तैयार है, बशर्त हम पूरे विश्वास के साथ आए, पूरे विश्वास के साथ आए और प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेंगे, कभी आपका अपमान नहीं करेंगे, कभी आपकी बेइज्जती आपको उठानी नहीं पड़ेगी, आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि आपने प्रभु को आमंत्रित करके गलत किया। आपको लगेगा कि मैंने अपने जीवन का, अपने पृथ्वी का सबसे अच्छा निर्णय किया कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। और जो है पृथ्वी पर कई लोग अच्छे हो सकते हैं, गुड हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, जो है ज्ञानवान हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, कई लोग बोल सकते हैं कि मैं तो आत्मिक हूं, लेकिन सबसे सही जिसने इस क्रूस को पकड़ के रखा, क्योंकि उसकी अगली राह जो है वो स्वर्ग है। हम सब पापों में खोए हुए थे, लेकिन प्रभु ने उस ब्रिज को, उस गेट को भर दिया और हमें स्वर्गीय स्थानों में लिए चलते हैं। सो प्रभु आप सबकी सहायता करें, मदद करें कि आप इस निर्णय पे पहुंच पाए कि प्रभु मैं अपने जीवन में आपको स्वीकार करता हूं। आए प्रभु आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आए, मेरे जीवन को ले। अभी तक अपने अनुसार जीता रहा, असफलताएं आती रही और प्रभु हो सकता है सक्सेस आई और इस सक्सेस को मैंने ये मान लिया हो कि ये मेरे ही बदौलत आई, लेकिन वास्तव में इन सब के पीछे आप थे। और प्रभु आप चाहते हैं कि लोग, मनुष्य आपके पास आए। सारी मानव जाति के लिए आपने क्रूस पर जो बलिदान दिया उसके लिए धन्यवाद देते। और प्रभु आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं और ये सौभाग्य दें कि पृथ्वी पर आपके प्रति अपनी मृत्यु तक वफादार रहें और जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो आपके स्वर्गीय निवासों में जगह पाने वाले हो सके। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लो, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.